हेलो दोस्तों, यदि आप भी 2027 में एग्ज़ाम देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को सामाजिक विज्ञान का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव सब बताएंगे। जो कि ये ऑब्जेक्टिव अगर आप लोग देख लीजिएगा तो अंत तक आप लोग का 100% कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगा। तो इससे पहले आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को पेपर में देखने को मिलेगा खंडों, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दर्शाए रहेंगे। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जिनमें से आपको 40 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है, जो आपको OMR शीट मिलेगा रंगने वाला। तो इनके बाद आपको पढ़ने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 नंबर को टच कर देना है, ठीक ना। चलिए, तो भारत में रेलवे और टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी जो थे उनके भी राजनीतिक गुरु कोई थे, तो वह कौन थे? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, गोपाल कृष्ण खोखले थे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर, चोरी चोरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन की स्थगित कर दिया गया? तो किस स्थगित कर दिया गया? तो 3 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, असहयोग आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया? तो लाल कुर्ती नामक संगठन का जो गठन था वह किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, खान अब्दुल गफर खान ने किया था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए हैं और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर करना है, ठीक ना, ताकि उसका भी कोई ऑब्जेक्टिव छूटे ना और मिस ना हो। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो लखनऊ समझौता तो हुआ था वह 1916 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर 6 का डी नंबर आ जाएगा, जॉन साइमन था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वेज नहर को कब खोला गया? स्वेज नहर जो था उसको कब खोला गया था? तो ऑप्शन नंबर 7 का बी आ जाएगा, 1869 ईस्वी में खोला गया था, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? सूती वस्त्र मतलब सूती कपड़ा, ठीक ना, जो पहनते हैं आप लोग या हम लोग पहनते हैं, ठीक ना, उसी को कहते हैं सूती वस्त्र। ज़्यादातर आप लोग को सूती वस्त्र देखने को मिलेगा, साड़ी हो गया, ये सब सूती कपड़ा और में ज़्यादातर प्रदर्शित है। तो यहाँ पे 8 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, मुंबई। मुंबई जो ये शहर है ये आपका सूती वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? तो निम्न इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा खाता है जो व्यापारियों के लिए क्या है, विशेष है? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, चालू जमा, चालू और जमा खाता, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 10 नंबर क्वेश्चन, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मनरेगा जो कार्यक्रम हुआ करता है, अभी भी देख रहे होंगे आप लोग, वह किस राज्य से हुआ है? तो आंध्र प्रदेश राज्य से शुरू हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है, ठीक ना। ये क्वेश्चन अगर आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आप लोग को 100% दिक्कत नहीं होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाएगा? तो ISI मार्क का उपयोग किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतलब राष्ट्र के तौर पे जो उपभोक्ता दिवस होता है वह कब मनाया जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 24 सितंबर को मनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट। 13 नंबर क्वेश्चन, निर्यात संवर्धन क्षेत्र जिसे EFZ के नाम से प्रदर्शित है, ठीक ना, को निम्न में से किस में बदल दिया जाता है? तो बदल दिया गया है तो किस में? तो ऑप्शन नंबर 13 का राइट आंसर ए नंबर आ जाएगा, विशेष औद्योगिक क्षेत्र में बदल दिया गया। तो ऑप्शन ए राइट। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कहने का मतलब हुआ इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा बेरोजगारी है जो कृषि क्षेत्र के अंतर्गत पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ए और बी, जिसे छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी जो है ये आपका देखने को मिलेगा कृषि क्षेत्र में पाई जाती है।
चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की गई? तो विमुद्रीकरण की जो घोषणा की गई थी तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 8 नवंबर 2016 ईस्वी को किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए को टच करना है और इम्पोर्टेंट है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण जो है वह कौन करने का काम करेगा? ऑप्शन को पढ़िए, वित्त मंत्रालय या राज्य सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे आप एसबीआई के नाम से जानते हैं, एसबीआई के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना, रिसीवर बैंक ऑफ इंडिया, वित्त आयोग। तो ऑप्शन नंबर 16 का आ जाएगा यहाँ पे सी नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक, इसी के नाम से जाना जाता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन, इनोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनोर बंदरगाह जो स्थित है वह तमिलनाडु में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर राइट। 18 नंबर क्वेश्चन, कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र किस जिला में अवस्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत केंद्र जो है वह किस जिला में अवस्थित है? तो 18 का ए नंबर आ जाएगा, भागलपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। अभी तक आप लोग इस वीडियो को सेंड नहीं किए हैं अपने दोस्तों तक, उनके पास जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इस क्लास में बताया जा रहा है, ठीक ना। तो अभी तक आप लोग चैनल को लाइक नहीं किए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा जरूर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर में, निम्न में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं? प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर के द्वारा देन द्वारा आपदा है वही हुआ प्राकृतिक आपदा। इन चार ऑप्शन में कौन नहीं है? सुनामी, ये तो ईश्वर का ही देन है, बाढ़ ये भी ईश्वर का ही देन है, और भूकंप ये भी है। ये यहाँ पे जो है प्राकृतिक आपदा, ये आपका आतंकवाद कौन करेगा? मानव ही करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे सी नंबर इसका राइट आंसर 19 का आ जाएगा। ये जो है ये प्राकृतिक के द्वारा अवस्थित नहीं है, क्योंकि ये आम आदमी कर सकता है, आतंकवाद फैला सकता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी, प्राकृतिक आपदा हम उसे कहेंगे जो ईश्वर के द्वारा, जिस प्रकार से सुनामी हो गया, जैसे में बाढ़ हो गया, भूकंप, ये सब ईश्वर के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा राज सागर बांध जो है वह किस नदी पर बना हुआ है? कृष्ण नदी पर बना है या नर्मदा या कावेरी या हिरंद? तो ये जो कृष्णा राज सागर जो बांध है वह बना रहेगा यहाँ पे कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी राइट। 21 नंबर क्वेश्चन, भूकंप की लहरें कहाँ से उत्पन्न होती है? भूकंप की जो लहर होती है वह कहाँ से उत्पादित होती है? तो अधिक केंद्र से ही वह उत्पादित करती है। ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर, निम्न में से भूकंप तरंग मापन यंत्र कौन है? तो निम्न में से बताना इन चार ऑप्शन में से। 22 का बी नंबर आ जाएगा, सिस्मोग्राफ, ठीक ना, सिमोग्राफ। ऑप्शन बी राइट। 23 नंबर क्वेश्चन, कृषि सुखाड़ होता है तो कृषि सुखाड़ जो होता है वह किस चीज़ के लिए होता है? जल के अभाव में होता है, या मिट्टी के क्षय के कारण होता है, या मिट्टी के लवणता के कारण, या चट्टानों के खिसकने के कारण? तो वह जो कृषि का सुखाड़ होता है वह जल के अभाव के कारण ही देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आ जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा क्षेत्र भूकंप या सुनामी से अधिक प्रभावित होता है? इन चार ऑप्शन में कौन ऐसा क्षेत्र है जो भूकंप और सुनामी से दोनों ग्रसित हो जाते हैं? तो यहाँ पे आ जाएगा महासागरीय गणित, ऑप्शन सी। 25 नंबर क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह कौन सा ईस्वी में हुआ था? तो 1789 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 26 नंबर क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का जो संबंध था वह किस गठन से था? तो कार्बोनरी से था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आंदोलन का केंद्र जेना विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर 27 का बी आ जाएगा, जर्मनी। तो ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन, कोसुत्थ का संबंध किस देश से है? तो कोसुत्थ का जो संबंध है वह किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, हंगरी क्षेत्र है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 29 नंबर क्वेश्चन, रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ? तो कब हुआ था? तो 29 का सी नंबर आ जाएगा, 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। 30 नंबर क्वेश्चन, किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया? तो कौन ऐसा संधि था उस युद्ध के से बाहर हो गया रूस, ठीक ना, तो प्रथम युद्ध में ही। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ब्रेस्ट लियोस्टोव की संधि।
ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 31 नंबर क्वेश्चन, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे कहा और माना जाता है? तो वैज्ञानिक समाजवाद का जो जनक होता है कार्ल मार्क्स को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से क्या प्रोटेस्टेंट की घोषणा का उद्देश्य था? तो ऑप्शन नंबर 32 का ए नंबर हो जाएगा, जापान का आत्मसमर्पण, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। 33 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इन चार ऑप्शन में से बताना है बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन है। तो 33 का राइट आंसर आ जाएगा सी नंबर, इन्फोसिस। ऑप्शन नंबर सी राइट। 34 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है? तो प्रत्यक्ष विदेशी जो निवेश है वह अधिक जो लाभ होगा क्षेत्र में, तो किस क्षेत्र को मिलेगा ज़्यादातर? ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, विनिर्माण क्षेत्र को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट। 35 नंबर क्वेश्चन, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्न में से किस क्षेत्र में देखा गया है? तो किस क्षेत्र में देखा जाएगा? तो 35 का ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है? 36 का सी नंबर आ जाएगा, 2400 कैलोरी। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं? इनमें से कृषि आधारित उद्योग कौन नहीं है? कृषि के उत्पादन से कौन नहीं है? तो यहाँ पे जो सीमेंट उद्योग जो देख रहे हैं 37 का सी नंबर, ये कृषि पर आधारित नहीं है, ठीक ना। बाद बाकी ये सब कृषि पर, चीनी उद्योग कृषि पर भी है, चमड़ा उद्योग, वस्त्र उद्योग, ये सब कृषि पर आधारित उद्योग है। ऑप्शन सी राइट। 38 नंबर क्वेश्चन, पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो 38 का राइट आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी नंबर, दादा भाई नौरोजी ने। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आ जाएगा। तो अभी के इस क्लास में आप सभी को सोशल साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया गया, जो कि ये 2027 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही टॉप इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और रहा बात, इस चैनल पे आप लोग नए होंगे तो ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।